हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं 2022 की वैकेंसी टीजीटी पीजीटी का वेट कर रहे थे। फाइनली उसका एग्ज़ाम आज हो गया और आज एग्ज़ाम पीजीटी हिंदी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर आपके सामने है। तो ये पेपर वैसे बहुत हार्ड आया हुआ था। नेट जीआरएफ लेवल का पेपर था और चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं वन लाइनर में, देखते हैं किसका कितना सही हो रहा है। सो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों का जो डाउट है क्लियर ज़रूर होगा। तो आप बने रहिए हमारे इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चंस है, कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। या हकीम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता। उपर्युक्त पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास के किस पात्र से कही है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मनोहर है। इस क्वेश्चन का आंसर मनोहर है। फिर है, कबीर परिचय के रचयिता हैं। कबीर परिचय के रचयिता अनंत दास जी हैं। अनंत दास जी हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डायरी के नीरस पृष्ठ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो डायरी के नीरस पृष्ठ की रचना इलाचंद्र जोशी की है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे, चतुर्भुज दास थे। चतुर्भुज दास थे। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? तो चतुर्भुज दास थे। फिर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन जो है ये रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा का। प्रेमचंद्र ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे हैं? तो ये बाजरे हुस्न चौगाने हस्ती के नाम से लिखे हैं। सातवां क्वेश्चन है, जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका हैं? तो ये कुसुम अंसल जी हैं। जब जब पनघट जाऊं सखी री वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती इन नैनन के नीर। उपर्युक्त दोहा कौन सी शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो ये आर्थी व्यंजना का है। फिर आता है नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो ये क्वेश्चन भंवर है इसका ऑप्शन। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो ये जो 10वें का जो सूची मिलान है, ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है? ये वन पर्व के अध्याय से आश्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ शांतिप्रिय द्विवेदी का नहीं है? तो ये काव्यों में रहस्यवाद है। इंसानियत शब्द में प्रत्यय है, तो ईयत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटी ई होगी, ये है। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है, शाश्वत है। निम्नलिखित में से सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो ये पथिक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य इसका डी हो जाएगा, यह बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन आता है,
समुद्रोर्मी शब्द में संधि है, समुद्रोर्मी शब्द में संधि है तो गुण संधि हो जाएगा। फिर संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सोमप्रभ सूरी द्वारा लिखा गया है। 19वां क्वेश्चन है, हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक हैं। तो प्लीज गाइस वीडियो को पूरा देखिए और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप बने रहिए वीडियो में, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इससे आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इसके आगे के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के लिए आप इसी चैनल पे विजिट करिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए। 19वां क्वेश्चन है, हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक। हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका डी ऑप्शंस हो जाएगा। पित्रोदार्यम गुण संधि ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्योंकि भानुदय का दीर्घ संधि होता है, भानुधन उदय। गायक का अयादि संधि होता है, महौज का वृद्धि संधि होगा। पित्रोदार्यम का गुण संधि इसमें दिया गया है, तो ये नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है, सही युग्म नहीं है। 21वां क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक। छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं। 22 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका क्वेश्चन डी हो, इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। और 23वां क्वेश्चन है, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजतु बारंबार। उपर्युक्त दोहे में कौन सा काव्य दोष है? तो क्लिष्टार्थत्व है। 24 नंबर सूची का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है, तो ये भी इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो ये घर द्वार है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की। प्रस्तुत पंक्ति भारतेंदु युग के किस कवि द्वारा रचित है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? तो ये आलंबन संचारी भाव का भेद नहीं है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी जी का है, शांति प्रिय द्विवेदी जी का है और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, महाकवि माघ के पिता का नाम क्या था? तो महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज अभी 30 क्वेश्चन का एनालिसिस हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे एनालिसिस करने के बाद मैं लेके आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ चैनल को पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा।
बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा। शी यू। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों का डाउट ज़रूर क्लियर होगा।